अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा मौजू है इंडिया पर अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, उसके असरात इंडिया पर क्या हैं और मोदी किस तरह से इस टैरिफ की जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब गवर्नमेंट ऑफ मोदी यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की तरफ से लगाई हुई 50% टैरिफ की वजह से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। उस 50% टैरिफ के ज़्यादा लगने से इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा शदीद और बुरा असर पड़ा है। इसके लगने की वजह से जो सनअतें ज़्यादातर मुतासर हुई हैं और सीधा मुतासर हुई हैं, हम आज की वीडियो में इस बात को कवर करेंगे। इसमें ख़ास तौर पर वो फैक्टर जो इंडियन खास तौर पर अमेरिका से मंगवाते हैं और उसके पार्ट्स जैसे कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स और बहुत सारे जो ऐसी अशिया हैं, उन पर अमेरिकी टैरिफ का क्या असर पड़ रहा है और अगर ये टैरिफ बरकरार रहा तो उसका इंडियन मईशत पर क्या असर है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ में भारत पर जो असरात पड़े हैं वो बराह रास्ता बरामद में कमी है। अमेरिका ने जो 50% एक टैक्स लगाया हुआ है इंडिया पे, जो पहले 25% एक रेसिप्रोकल टैक्स था, उसको भारत पर बरामदार खास तौर पर कपड़ा, जवाहरात और जंबो टेक्सटाइल और समुद्री खुराक जैसे शोबों पर उसका काफी भारी असर पड़ा है। मुलाजमत की कमी और मईशत के नुकसान, ऐसे शोबेजात खास तौर पर टेक्सटाइल, जवाहरात, हजारों छोटी यूनिट्स बंद होने लगे हैं, जिससे बड़ी तादाद में मजदूरों की कमी हो रही है और जीडीपी में तकरीबन 1% तक कमी के खतरे की घंटी बज चुकी है। वफाकी कर्ज इदारे यानी कि फिल्स ने तकरीबन 16 से 16 अरब निकाल लिए हैं, जिससे मोटी ड्यूटीज यानी कि रॉयल्टीज और सरमायाकारी में दरामद पर दबाव बहुत बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर बेचकर रुपया मुस्तकम रखने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद रुपया ने नीचे दबाव महसूस किया। मिसाल यानी कि 88.33 पहुंचा। आज का जो इंडियन रुपीस का रेट था वो था 88.33 पहुंचा। इसके बाद थोड़ी बहुत बहाली हुई और हुकूमत ने जीएसटी में रिडक्शन और घरेलू खपत के फरोग देने के लिए अंदरूनी इकदाम की, ताकि दरामदी खसारे को कम किया जा सके और घरेलू मैशत को मजबूत किया जा सके। 1 सितंबर को रुपया ने रिकॉर्ड निचली कीमत पर यानी कि 88.33 रिकॉर्ड की। इसके बाद 29 अगस्त को यह भी 88 के हद उबूर कर गया। कुछ दिनों में यह रुपया 88.44 के दरमियान घूमता रहा, जैसा कि मार्केट में खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल इससे दबाव में रहा। 2025 में रुपया तकरीबन इंडियन रुपीस तकरीबन 3% कमजोर हो चुका है। ये एशिया की सबसे कमजोर करेंसीज में शामिल है। अब हम बात कर रहे हैं कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर मुमकिन असरात इस रुपये की गिरावट जो है उसके क्या हैं। अप्रैल ता जून के दौरान भारत से अमेरिका के 71% आईफोन्स बरामद हुए, जो पिछले साल से 31% थे। ये वाजे करता है कि एप्पल ने भारत को अहम मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तैयार किया है। कीमत में फर्क कम हुआ। भारत में मकामी अखराजात और हुकूमत की सहूलतें और मजदूरी अखराजात तकरीबन चीन की निस्बत से कम हैं और उसी का फायदा एप्पल कंपनी उठा रही है। मगर 50% टैरिफ का असर 25% के बजाय 50 टैरिफ लगे और भारत में तैयार की गई आईफोन्स में अमेरिका की बरामद में कीमत में भारी इजाफा हो सकता है। ये घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों का बड़ा हो सकता है। अगर ये टैरिफ मुस्तकिल रही तो एप्पल की तरसील हिकमत अमली यानी कि सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि फिलहाल कोई फौरी तब्दीली मुतवक्का नहीं, क्योंकि मौजूदा सिस्टम पेचीदा है और कलील मुद्दत में इस्तेकाम जरूरी है। अगरचे ये हालात बरकरार रहे तो एप्पल या दीगर कंपनियों का चीन या वियतनाम जैसी जगहों की तरफ रुजू पड़ सकता है। भारत के बरामदी शोबे, मनसूबाबंदी, रोजगार और सरमायाकारी को देर पा नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका ने भारत पर हाल ही में 50
50% टैरिफ लगा दिया है, जिसका बुनियादी मकसद भारत की रूस से तेल खरीदने पर एहतजाज अंगेज कार्रवाई करना था। इस इक़दाम ने भारत की बरामदी सनत, खास करके टेक्सटाइल, जवाहरात, समुद्री खुराक, चमड़े जैसी मेहनत कश शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसके नतीजे में जीडीपी तकरीबन 1% तक कमी, लाखों लोगों की मुलाजमतों का खतरा और सरमाकारों का इनखला हुआ है। इसी दौरान भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कमजोर हुआ है, जिसने 88 से तजावज करके 88.33 हद तक रसाई हासिल की है। ये 2025 की कम कार्यों में तकरीबन 30% की गिरावट की अक्कासी करता है। एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में शामिल होता है। मईशत पर उसके पड़ने वाले असरात ये हैं कि बरामदी खसारा, रोजगार में कमी, जीडीपी पर दबाव और सरमाकारी का इनखला। करेंसी असरात, उसके असरात करेंसी पर क्या हैं? रुपया कमजोर, रिजर्व बैंक ने मुदाखलत की मगर दबाव जारी है। आईफोन फिलहाल भारत में डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, मगर तवील मुद्दत खदशात वाकई मौजूद हैं। अब हम देख रहे हैं एक दूसरे एंगल से कि जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी यानी कि 50% टैरिफ अमेरिका का लगा हुआ, इंडिया में जो आईफोन बन रहा है उसको कैसे बराह रास्ता मुतासर कर रहा है। इस बात को समझने के लिए आप इसे समझें कि आईफोन इंडिया में असेंबल्ड होता है, मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन ये नहीं है कि उसके पार्ट्स यानी कि उसमें जो कंपोनेंट यानी कि जो चिप्स हैं, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर उसमें अंदर जो भी अपरेटस लगते हैं वो इंडिया बनाता है। नहीं, वो इंडिया खुद बाहर के ममालिक से खरीदता है। जिस तरह से वो कुछ पार्ट्स उसके चाइना से आते हैं, कुछ पार्ट्स वियतनाम से आते हैं, कुछ पार्ट्स अमेरिका से आते हैं, तो उसकी जो पेमेंट करनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को वो करनी पड़ेगी डॉलर में। अब जो आजकल जो इंडियन रुपीस की गिरावट का हाल है और डॉलर को ऊपर जो जंप है यानी कि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी बढ़ने की वजह से आईफोन 17 जो अभी हाल ही में यानी कि अपकमिंग टाइम में एप्पल लॉन्च करने वाला है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आईफोन 17 सीरीज के जो आईफोन है उसके जो तमाम तर ऑर्डर्स हैं उसके वो जो है इंडिया में लाखों की तादाद में बुकड हैं और इंडियन अवाम ने पहले ही आईफोन 17 को ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। अब जब ये बहरान डॉलर जो इंडिया में कंट्रोल नहीं हो रहा और ऊपर होता जा रहा है दिन ब दिन, इसके असरात उस आईफोन 17 पर बराह रास्ता पड़ रहे हैं और कीमतें आगे जा रही हैं। सो इस सारे बहरान को हुकूमत ने कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अख्तियार की हुई है, तो वो अरबों डॉलर मार्केट में लगा रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये जो डॉलर मोदी ने जो अरबों डॉलर मार्केट में लगाए हैं कि डॉलर की कीमत को मुस्तकम किया जाए, उस अरबों डॉलर लगाने के बाद भी ये कीमतें कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। अब तक जो मार्केट पर शदीद दबाव है, इसको देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन ने यानी कि जिसे पवन खेड़ा जिसका नाम है, उसने कहा कि मोदी आने वाले 8 या 10 दिनों का मेहमान है, क्योंकि सारी मार्केट इस परेशानी का शिकार है कि हमें अपने इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। और इस कशमकश में ये जो मार्केट का दबाव मुसलसल बरकरार है, अभी इन मोदी पर बड़ा शदीद दबाव है और उसकी कुर्सी खतरे में आ गई है। दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन कंपनियों पर शदीद प्रेशर बढ़ाया हुआ है कि जो कंपनियां इंडिया में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन पर उसका शदीद दबाव है कि आप इस इंडिया से निकल जाएं और इंडिया के लिए जो पॉलिसी मुतासर कर रही है बनाई जा रही है अमेरिकन, वो पॉलिसी फेवरेबल नहीं है और ये परेशानी इंडियन अवाम में ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अब तो एक और मुश्किल नरेंद्र मोदी के लिए ये भी खड़ी हो गई है कि अपोजिशन के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि मोदी आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब ऐसी बातें मार्केट में फैलने लगी तो वो इससे सारे मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है और ऐसी सूरत हाल जैसे कि इस्लामी मुल्क में देखी जाए, जैसे पाकिस्तान, लबनान, शाम और ईरान,
उनके लिए तो ये बात शायद नई नहीं, क्योंकि उसने ये पहले ही अपने करेंसीज का दबाव झेला हुआ है। लेकिन ये बात इंडिया के लिए बिल्कुल भी एक नई है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस हद तक जाएं जिस हद तक ये जिस तरह के लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह करेंसी की सजा ले चुके हैं। जहां पर ये बात है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, वो काफ़ी हद तक इस तरह से है कि ये जो मोदी के लिए नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही है भारत में, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो बड़ा डरा हुआ है, वो ये समझ रहा है कभी कभी कि हो सकता है कि मोदी की हुकूमत चली जाए और राहुल गांधी हुकूमत में आ जाएं। पता नहीं उनकी पॉलिसियाँ क्या होंगी, हमारे जो डिपॉजिशन है और जो इन्वेस्टमेंट है उनका क्या होगा। कुछ भी हो, अब तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान इस टाइम बड़ी शिद्दत की लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और इंडिया के दरमियान नहीं है, लेकिन इससे सारा वर्ल्ड और भी ममालिक मुतासर होंगे। फिलहाल मोदी के स्टैंड ये दिखाई दे रहे हैं कि मोदी ने फैसला कर लिया है कि वो अमेरिका के साथ झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बड़ी लड़ाई अमेरिका को से छेड़ने के लिए तैयार है, और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सारी लड़ाई में इंडिया का बहुत भारी नुकसान मुतवक्का है, जो इस टाइम से होना शुरू हो गया है। और इंडियन इंडियन अवाम और इंडियन गवर्नमेंट इस सारे मसले को कैसे कंट्रोल कर सकती है, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। आज का जो हमारा मौजू था, अगर आपको वो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ उसको फेसबुक पे, इंस्टा और पर शेयर करें। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं और मेरी टीम कि आपके लिए वो कंटेंट लाएं जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फैक्टेबल हो। और इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।